अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप ठीक होंगे। और मैं आई थी सिस्टर के साथ क्लिनिक पे। उसको जो है वो कुछ काम था, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका ना, तो उसके ड्रिप लगनी थी। तो मैं साथ आ गई कि चलो तुम्हारी ड्रिप लगेगी तो मैं तुम्हारे पास दूँगी। और मैं बाहर वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी और फिर मैंने जो है वो फ़ोन निकाल लिया और व्लॉग बनाने लगी कि चलो फ्री बैठ के क्या करना है, व्लॉग ही बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। और आजकल काफ़ी गर्मी भी आ गई है, मौसम चेंज हो चुका है और कभी मौसम ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, तो ऐसे चल रहा है। तो फिर उसके बाद मैं अंदर चली गई थी जहाँ उसकी ड्रिप लगी हुई थी और बस मैं देख रही थी कि डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा ठीक है, तो उसकी ड्रिप लगी थी। उसके बाद फिर हम घर आ गए। तो घर जब आए हैं तो मैंने दुआ की कि अल्लाह मियाँ कहीं से राइस आ जाएँ। तो अगले 5 मिनट के अंदर जो है वो हमारे घर की बेल बजी है और राइस आ गए हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हुई कि या अल्लाह मैं इसकी जगह कोई और दुआ मांग लेती, शायद वो भी कबूल हो जाती। शर्ट चेंज करने के बाद मैं बाहर आई हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इधर से तीनों दिन का अपना ब्राइडल मेकअप जो है वो लिया था। और साथ में मैंने जितनी भी सर्विसेज होती हैं ब्राइडल की सारी वो इधर से ही ली थी। ये हमारे सिटी का सबसे बेस्ट पार्लर है और इनका जो रिज़ल्ट है ना वो भी बहुत अच्छा है। ये नहीं है कि नाम का ही है, तो रिज़ल्ट भी है वाकई। और ब्राइडल लुक तो आपको मैंने अपनी नहीं दिखाई है, लेकिन अगर आप देख लें तो आप वाकई तारीफ़ करेंगे कि कमाल कर दिया है। फेशियल मेरा हो गया था, मैनी पैडी भी हो गया है। तो अब मैं वैक्स करवा रही हूँ। उसके बाद मैंने अपर लिप्स और हेयर कटिंग करवानी है। तो पहले तो मेरे हेयर्स काफ़ी लंबे लंबे थे, लेकिन थोड़े से डैमेज हो गए थे शादी पे ना, जब वो यूज़ किए मैंने कर वगैरह के लिए ना। तो फिर मैंने कहा कि मैं अपने हेयर जो है वो कट ही करवा लूँगी। उसके बाद वैक्स करवा के मैं आ गई हूँ शर्ट चेंज करने। और क्योंकि फिर मैंने हेयर कटिंग करवानी है तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने जो है वो अपने सारे सर्विसेज ले ली हैं। और इनका मेकअप तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ इनका हर जो भी है ना, आप वैक्स ले लो या जो भी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में वैक्स अपने जो है वो शादी पे ही करवाई है। और मुझे यही डर था कि हाँ बहुत ज़्यादा पेन होगा, लेकिन पेन तो हुआ ही नहीं है मेरे, तो मैं थोड़ी रिलैक्स हूँ। और इसके बाद अब मैंने सेकंड दफ़ा वैक्स करवाई है। तो आज से हमारी लुक हो गई है चेंज। बाल जो हैं वो बड़े से छोटे हो चुके हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा आदत हो जाएगी। लेकिन डैमेज हेयर्स के साथ मुझे अपना लुक अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं, कटिंग करवा लूँ, बाद में अच्छे ग्रो होके आएंगे। और ये है बाहर का नज़ारा, बहुत ही आला, बहुत प्यारा। और मौसम भी बहुत कमाल का हुआ है। और ये इसका नाम है ब्राइडल हेवन सैलून और इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। जो हमारे सिटी के लोग हैं तो वो तो लाजमी इधर जाते ही जाते हैं, क्योंकि इनकी सर्विसेज हैं ही बेस्ट ना। मैंने यहाँ से फेशियल लिया है और मैनी पैडी था, अपर लिप्स और साथ में हेयर कट लिया है। और आईब्रोज ये नहीं बनाते, तो आईब्रोज जो है वो मैं बना लूँगी गाँव में जाके अपने ससुराल में। और मैंने इधर आइसक्रीम लिया जो कि मेरे साथ प्रैंक ही हो गए, समझे, वो गिर गई। और फिर हम आ गए थे सिटी और इधर मुझे कुछ ड्रेस अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा कि चलो इसका क्लिप बना लेती हूँ। मेरी सिस्टरों को कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी अपनी ड्रेस के साथ, तो वो ले रही हैं। और उसके बाद फिर हम एक दो चीज़ें लेके घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने व्लॉग किया ही नहीं और फिर हम सीधा आ गए हैं मेरे ससुराल में। और इधर आके मैं बना रही हूँ राइस। और राइस किसको नहीं पसंद है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तकरीबन इस दुनिया में हर बंदे को राइस अच्छे लगते हैं मेरे मुताबिक। मेरे तो फेवरेट हैं राइस। और राइस को मैंने साफ़ करके भिगो दिया था और उसके बाद फिर जो है वो मैंने बाकी चीज़ें कट कर ली, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया था। और चिकन का सालन पड़ा हुआ था, मैंने कहा कि चलो इसको डाल के ही बना लेती हूँ। मुझे बहुत मज़े का लगता है जब चिकन का सालन जो है वो बना हुआ हो। तो फिर मैंने मोस्टली नेक्स्ट डे जो है उसके राइस बनाने होते हैं। और इधर जो हैं वो मैं चीज़ें रख रही थी, निकाल के वॉश की हैं पहले, टमाटर और मिर्ची वगैरह। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो राइस बनाने शुरू कर दिए हैं। तो राइस बनाने तो आते ही होंगे, इसकी मैंने क्या रेसिपी शेयर करनी है। सिंपल सी तो रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा कि एक दिन सालन बनाइएगा और अगले दिन उसी सालन को ना चावलों में डाल के उसके राइस बनाइएगा, इतने टेस्टी बनेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। तो मैं इतना चिकन तो खाती नहीं हूँ, मुझे बस टेस्ट के लिए चाहिए होता है। तो बस मेरे लिए इतना चिकन काफ़ी था कि बस टेस्ट आ जाए। और राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। तो मैं हमेशा अपने जो राइस होते हैं ना उनको 20 मिनट से कम और 50 मिनट तक जो है दम देती होती हूँ। तो बहुत अच्छे राइस मेरे बनते हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं।
और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए प्लेट में निकालती हूँ, क्योंकि हम दोनों को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और मैंने फटाफट बनाए थे कि बस 10 से 15 मिनट में बन जाएँ। और मुझे 15 से 20 मिनट ही लगे होंगे और मैंने राइस बना लिए। अब मैं इसको लेकर चलती हूँ रूम में और फिर साथ में कुछ देखते हैं और साथ में राइस खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और इधर हमने ड्रामा लगाया हुआ था और साथ में हम राइस खा रहे हैं, तो बस एंजॉय करें। उसके बाद खाना खा के मैंने जो है बेड शीट्स वॉश की हुई थी वो मैंने उठा के रखी हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं तो गर्मियों वाली बेड शीट ही यूज़ करूँगी। सर्दियों वाली उठा के मैंने बंद करके रख दी हैं कि जब सर्दियाँ आएंगी दोबारा यूज़ कर लूँगी। तो उसके बाद फिर मुझे एक और काम याद आ गया कि ज़ीशान तो चले गए हैं, तो अब उनकी कब्र खाली है, तो मैं इस पे भी अब अपना कब्ज़ा कर लूँ। वैसे तो माशाल्लाह मेरे पास 3 कबर्ड्स हैं और 2 पापा ने दी हैं और एक ज़ीशान ने रूम में बनवाई हुई है, तो मेरे पास तो काफ़ी स्पेस है। लेकिन अब ज़ीशान के ड्रेसेस तो ऐसे पड़े रहेंगे, तो मैंने सोचा इनको जो है वो मैं कहीं और सेट कर दूँ और इधर अपने और ड्रेसेस जो हैं वो रख लूँ। कहते हैं ना, औरतों का पेट नहीं भरता, जितने मर्ज़ी कपड़े ले लें, और वाकई ऐसी ही बात है, जितने मर्ज़ी ले लें और जितने मर्ज़ी उनको जगह भी दे दें, लेकिन फिर भी उनको कम ही लग रही होती है जगह, जैसे कि मुझे लग रही है। और मैंने कहा कि चलो मुझे अब एक और जगह मिल गई है जहाँ मैं अपने और कपड़े रख सकती हूँ, तो मैंने सोचा एक साइड पे मैं अपने विंटर के ड्रेसेस हैंग कर लेती हूँ और एक कबर्ड में जो है वो अपने समर के कर लेती हूँ। तो इस साइड पे मैंने समर के रखे लिए हैं और दूसरी साइड पे मेरे विंटर के हैं। और ये कुछ सिंपल फ्रॉक्स हैं जो मैंने ली थी, और अभी जो है मैं कबर्ड साफ़ करके अब इसमें सेट करूँगी अपने जितने भी समर के ड्रेसेस हैं। ये ड्रेस मैंने सारे जो हैं अभी न्यू स्टिच करवाए हैं शादी पे, और अभी तक मैंने इनको वेयर नहीं किया हुआ, सारे मेरे न्यू ड्रेसेस हैं। और मैं आपको इसकी डिटेल भी दूंगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने ड्रेस की डिटेल वगैरह दूं तो फिर मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। तो अब ड्रेस उठा के मैं लेकर जा रही हूँ अपने रूम में और अब इनको हैंग करूँगी और फिर मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कि क्या लुक आई है। तो बहुत सारा रूम साफ़ करने वाला था और आंधी भी आ गई थी, जिसकी वजह से ना इतनी ज़्यादा डस्ट भी हो गई थी। और ये ज़ीशान ने मेरी बर्थडे पे ना बलून्स और इस तरह का थोड़ा सा डेकोर किया हुआ था, अब वो चले गए और आई थिंक मैं 16 दिन के बाद घर वापस आई हूँ। तो रूम की हालत इस तरह की कुछ हुई पड़ी है और बलून्स की हवा वगैरह भी मतलब निकल चुकी है। तो अब मैं इनको रिमूव कर दूँगी। रिमूव करने का दिल तो नहीं कर रहा, क्योंकि हस्बैंड ने अपने हाथों से सजाया था मेरे लिए और मेरे दिल के तो बहुत करीब है, लेकिन फिर बाद में अच्छा भी नहीं लग रहा था ना कर्टन्स पे, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया और उतार के ना अच्छे से बंद करके रख दिया है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ सेकंड रूम में, मुझे यहाँ कुछ काम था तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको भी दिखा देती हूँ। ये मेरा सेकंड रूम है जहाँ मेरी एक कपड़ों वाली कबर्ड पड़ी हुई है जो कि मेरे फर्नीचर के साथ ही, और एक बर्तनों वाली थी, और साथ में ये कबर्ड जो है पापा ने मुझे सेपरेट बना के दी हुई थी, इसलिए मेरे पास काफ़ी स्पेस है अपने कपड़े रखने के लिए। और अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपने बैग्स, और बैग्स मेरे पास इतने ज़्यादा भी नहीं है और इतने कम भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने हैं बहुत हैं। आगे जाके जब ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लूँगी। वक्त के साथ साथ लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और अगर एक साथ ही ले लें तो फिर मज़ा भी नहीं आता ना, बाद में आपको कोई और पसंद आ जाए फिर कितने ले लेने हैं। और जितने यूज़ हो सकें उतने लो, फिर बाद में आपको जब ज़रूरत है तो और ले लो। बैग्स की कलेक्शन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी इनको मैंने सेट कर लिया है और ये भी ना थोड़ा बिखरे हुए थे, मैंने कहा इनको एक दफ़ा सेट कर लूँ और फिर उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।